हमें कहानी की शुरुआत में एक बीज को दिखाया जाता है। जिस बीज में एक गड्ढा होता है उसमें से बहुत सारे कछुए के बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं। उसमें से एक सेमी नाम का कछुआ भी था जो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता है और वह बार बार गड्ढे में गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक सीगल पक्षी उड़ते हुए आता है और वह सेमी को मुंह में लेकर वहाँ से उड़ जाता है। तो सेमी अपने पूरे ताकत से सीगल के चोंच से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी सीगल पक्षी एक दूसरे सीगल पक्षी से टकरा जाता है। तो दूसरे सीगल पक्षी की चोंच से एक सैली नाम की कछुआ नीचे गिरने लगती है और सेमी भी उसके साथ साथ नीचे गिरने लगता है। सेमी सैली को देखता है तो बहुत ही खुश होता है और सैली भी सेमी को देखकर बहुत ही खुश होती है। अब कहीं ना कहीं सेमी सैली को पसंद करने लगता है, जिसके बाद वह दोनों नीचे गिर जाते हैं। सेमी एक लकड़ी के टुकड़े पे गिरा होता है, इसीलिए वह घायल हो गया था। सैली सेमी को अपने साथ समुद्र में ले जाने को कहती है, लेकिन सेमी बहुत ही घायल हो गया था, इसीलिए वह नहीं जा पाता है। तभी सैली को एक दूसरा कछुआ खींचते हुए लेकर जाने लगता है, लेकिन सेमी जाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक बड़ा लहर आता है और सैली को वो भागकर लेकर चला जाता है। अब रात हो जाता है और सेमी उसी हालत में वहीं पर सो जाता है। तभी उसके सपने में सैली आती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सीगल पक्षी आता है और सैली को उठाकर वहाँ से लेकर भागने लगता है, जिस वजह से सेमी की आँख खुल जाता है और वह चारों तरफ ताकने लगता है, लेकिन सैली उसे कहीं पर नहीं दिखाई देती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी लहर आती है और सेमी के बोट को समुद्र में बहा कर लेकर चली जाती है और सेमी समुद्र के बीचों बीच में आ जाता है। फिर अगली सुबह सेमी के पास 3 बड़े कछुए आते हैं और उसे पानी में जाने से डराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम समुद्र में कभी भी मत जाना, उसमें एक बहुत ही खूंखार सर्क रहती है जो तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगी। यह सुन सेमी डरने लगता है। तभी एक दूसरी कछुआ सेमी से कहती है कि तुम इनके बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपने मन की सोचो, तुम कहीं भी जा सकते हो। और वहाँ से तीनों जाने लगते हैं और जाते जाते सेमी से कहते हैं कि तुम समुद्र में ध्यान से तैरना, नहीं तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शार्क भी है। फिर जब सेमी समुद्र में पानी पीने जाता है तभी उसे एक पिराना मछली देख लेती है और उसे काटने के लिए उसके पास आने लगती है, लेकिन सेमी किसी तरह उससे बच जाता है और नाव के ऊपर चला जाता है। फिर वह नाव की छेद से पानी में देखता है तो वह देखता है कि नीचे बहुत बड़ी बड़ी शार्क है और यह देख वह डर जाता है। अब हमें इधर रे नाम का छोटे कछुआ को दिखाया जाता है जो अपने के लिए एक साथी ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई छोटे कछुए अपने पास आने नहीं देते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। तभी वह सेमी के बेड़े से टकरा जाता है तो रे सेमी से बातें करने लगता है और धीरे धीरे वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं और सेमी रे को अपने बोट पर बुला लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का जन्म एक ही समय पे हुआ और एक ही जगह पर हुआ, इस हिसाब से वह दोनों भाई हुए। जिसके बाद सेमी और रे समुद्र में चले जाते हैं और समुद्र में बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं। तभी सेमी रे को सैली के बारे में बताता है तो सैली उससे पूछता है कि तुम मुझसे पहले बार कहाँ मिले थे। तब वह सेमी कहता है कि समुद्र के किनारे, जब मैं छोटा था तो वह मुझसे मिली थी और वह बहुत ही प्यारी थी और मैं उसका एक बार जान भी बचाया था। तब रे सेमी से कहता है कि तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, यह समुद्र बहुत छोटा है, तुम सेमी को जल्दी ही खोज लोगे। अब इसी तरह सेमी और रे समुद्र में 10 सालों तक घूमते ही रह जाते हैं। फिर जब एक सुबह सेमी सो रहा होता है तभी उसके सपने में सैली आती है और उसे अपने साथ जाने को कहती है, लेकिन तभी रे सेमी को जेली फिश मार कर जगा देता है और वह दोनों समुद्र में फिर से चले जाते हैं और घूमने लगते हैं। तभी उन्हें समुद्र में एक श्रिंज नाम का ऑक्टोपस मिलता है जो ऑक्टोपस उन दोनों को बहुत मजे कराता है और उन्हें खिलाता है। तभी वहाँ की सारी मछलियाँ वहाँ से भागने लगती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा कच्चे तिल गिरने लगता है। यह देख ऑक्टोपस सेमी और रे को अपने साथ उठाकर एक गुफा में लेकर चला जाता है और उनसे कहता है कि लग रहा है कोई तेल से भरी टंक गिर गया है। जिसके बाद वह ऑक्टोपस सेमी और रे को वहाँ से जाने को कहता है और सेमी रे वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह जब सेमी रे नाव पर बैठे होते हैं तभी नाव टूट जाती है, इसलिए कि नाव पूरी तरह से सड़ गई होती है। तब रे सेमी से कहता है कि मैं जा रहा हूँ दूसरा नाव खोजने, तब तक तुम यहीं पर रहो। लेकिन तभी सेमी एक मछुआरे के जाल में फंस जाता है तो रे उसे बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता है और वहीं पर रह जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा मछुआरों का जाल आता है और रे को भी पकड़ लेता है और दोनों को ऊपर ले जाया जाता है। रे सेमी को देखकर बहुत ही उदास होता है, इसलिए कि वह दोनों अलग अलग जाल में फंसे होते हैं। अब आगे सेमी और रे के साथ क्या होगा यह जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। अब आगे का वीडियो हम कल देखेंगे।